नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं अपने 6 प्रैक्टिस सेट के लास्ट पार्ट की। चूँकि 125 क्वेश्चंस का सेट था, तो वो उसमें से ये लास्ट पार्ट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रिपेयर्ड। क्रोमोसोम के मानचित्र को ने पहली बार तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था पहली बार? 4 ऑप्शन दिए हैं। स्वास्थ्य कारणों से आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहे थे। ए ब्रिजेस, दूसरा मॉर्गन, तीसरा जो बी नंबर है वाटसन और हॉली। किसने दिया था? तो इसका 4 में से एक सही आंसर कौन सा होगा? तो वो होगा मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर भिन्न भिन्न प्रयोग किए। इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम क्रोमोसोम चार्ट बनाया। इन्होंने ड्रोसोफिला क्रोमोसोम पर ऐसे जीन खोजे थे जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के लिए जिम्मेदार थे। इन्होंने लिंग सहलग्नता और क्रिस क्रॉस वंशागत की खोज की थी। तो क्वेश्चन आता है, क्रिस क्रॉस वंशागत की खोज किसने की थी? तो मॉर्गन ने की थी। इन्हें 1933 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। मियोसिस अकर इन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? आल जर्म सेल गैमीट्स में। तो ये प्राय 4 ऑप्शन दिए हैं, आल सोमेटिक सेल, आल जर्म सेल, गैमीट्स, इन स्पर्म्स। तो किस में देखने को मिलता है? तो 104 का होगा बी, ये अक्सर जर्म सेल में ही पाया जाता है। सेल्स ऑफ रूबर आर फाउंड इन, रूबर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रूबर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रैबिट, चिक और फ्रॉग और एम्फियोक्सस, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें रूबर सेल किस में पाई जाती हैं बताइएगा? तो 105 का ऑप्शन सही होगा ए, रूबर जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रायः खरगोश में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? खरगोश के ब्लास्टोसिस्ट में पाई जाती हैं। तो खरगोश के ब्लास्टोसिस्ट में पाई जाती हैं। सेल ऑफ मास स्तनधारियों के एम्ब्रियो में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, रूबर सेल जो पाई जाती हैं वो खरगोश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। मोनोकंडाइलिक मेम्ब्रेनस टूथलेस स्केल इज फाउंड इन, मोनोकंडाइलिक झिल्ली नुमा दंत रहित कपाल पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? वायरेनस में, मेढक में, मैन में, पीजन में। तो 106 का सही आंसर क्या होगा? तो 106 का सही आंसर होगा कबूतर में। मोनोकंडाइलिक एवीज में पाया जाता है। झिल्ली नुमा दंत रहित जो चोंच होती है उसमें दंत नहीं पाए जाते हैं। तो 106 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज ए बायोल्यूमिनेसेंट, ऐसा इसमें कौन सा है जो रात्रि में प्रकाश को उत्पन्न करता है? बायोल्यूमिनेसेंट का कार्य कौन करता है? तो बताइएगा। फाइसेलिया, कटल फिश, जेली फिश, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा इन चारों में से? तो सही आंसर होगा, आप बताएं सही आंसर क्या होगा? तो 107 का जो सही आंसर होगा वो होगा, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था चूँकि जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है वो जेलीफिश भी बायोल्यूमिनेसेंस होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने इसको फिर खोजा भी है। देखिएगा, जो मेड्यूसा स्टेज ऑफ द बायोल्यूमिनेसेंट वाटर जेली जो होती है, जेलीफिश, ये देखेंगे जेलीफिश, ये भी बायोल्यूमिनेसेंस होती हैं। और इसके अलावा स्क्विड जो वहाँ कटल फिश दिया हुआ है वो भी बायोल्यूमिनेसेंस होता है। तो उसमें तो दोनों आंसर सही हैं। तो उसमें क्या ऑल ऑफ दिस किया जा सकता है? फाइसेलिया तो हमने देखा भी नहीं है, फंगस वगैरह तो देखा है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा क्वेश्चन है। तो यहाँ बायोल्यूमिनेसेंस कटल फिश भी है और जेली फिश भी बायोल्यूमिनेसेंस है, ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे फाइसेलिया तो नहीं मालूम कि फाइसेलिया बायोल्यूमिनेसेंस है। अगर फाइसेलिया भी होगा, एक बार आप लोग नेट पे चेक कर लीजिएगा, तो आंसर सभी होगा। और
तो ये कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन है। इसमें दो तो अभी हमने आपको दिखाया भी कि कटल फिश भी बायोल्यूमिनेसेंस है, जेली फिश भी है। फाइसेलिया आप लोग देख लीजिएगा, अगर ये फाइसेलिया है बायोल्यूमिनेसेंस तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। हमें कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को लेके, हो सकता है ये अगली परीक्षा में आपसे पूछ भी दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, टेल वैगिंग डांस इज ए लैंग्वेज ऑफ, तो किसकी लैंग्वेज है? तो हनी बी की है। किसकी है? हनी बी की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन कॉमन है। तो टेल वैगिंग जो डांस है वो हनी बी का है, और इसकी खोज एक साइंटिस्ट ने की थी, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कॉर्न करके थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लीजिए, उनका नाम पूछते हैं। अभी ऑप्शन में होता तो मैं बिल्कुल बता देता, वो नाम दिमाग पे रिमूव है इस समय। कार्ल करके थे, कार्ल फ्रिंस ऐसे कुछ नाम था उनका, तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। नया क्वेश्चन है, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट इन हाइड्रा इज, हाइड्रा में कौन सा जो निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं उनमें कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस भरा रहता है? हाइपोटॉक्सिन, हिमैटिन, हीमोज्वाइन, एग्लूटोजन। तो इसमें कौन सा होता है? तो बताइएगा कौन सा पॉइजन्स भरा रहता है 109 में? तो उसमें भरा रहता है हाइपोटॉक्सिन। क्या भरा रहता है? हाइपोटॉक्सिन। और उसे हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हिप्नोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, हिप्नोटॉक्सिन के नाम से उसको जानते हैं। किसके नाम? हिप्नोटॉक्सिन। ये जहरीला है जो प्रोटीन और फिनॉल्स का मिश्रण होता है। दंत संरचना में बड़ा सा जटिल अंडाकार थैलीनुमा अंगक होता है जिसके मुख्य भाग पर कैप्सूल होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे हिप्नोटॉक्सिन होता है, क्या होता है? हिप्नो, या हाइपोटॉक्सिन दिया, हाइपोटॉक्सिन दिया हुआ है, हाइपोटॉक्सिन दिया हुआ है और हिप्नोटॉक्सिन होता है। देख लीजिएगा इसको एक बार, ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरर्स डॉट्स आर ऑब्जर्व इन द एराइथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, दीज आर इन्फेक्टेड विथ, कौन से प्लाज्मोडियम की जो 4 जातियां हैं, वाइवेक्स, फ्लाइसिफेरम, ओवैली, मलेरियाई, तो मरर डॉट्स किस में पाए जाते हैं? किसके इन्फेक्शन से उनके एराइथ्रोसाइट्स पे पाए जाते हैं? तो वो है प्लाज्मोडियम। बताइएगा कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। और यहाँ से बनता है स्कूफनर डार्ट, किस पे पाया जाता है? तो वाइवेक्स पे पाए जाते हैं। और जीमेन डार्ट्स किस पे पाए जाते हैं? मलेरियाई पे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बने हैं तो उनको इसीलिए चर्चा किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या? नया क्वेश्चन है, स्कूफनर डॉट्स ऑब्जर्व इन द इराइथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, तो स्कूफनर डॉट्स जो ऑब्जर्व होते हैं वो किस पे पाए जाते हैं? तो वो मलेरिया पे पाए जाते हैं। यहाँ क्या पड़ा हुआ है? मलेरिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन, साइकस में माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट ऑन, तो कहाँ पाए जाते हैं? एडॉक्सियल साइट पे या एबैक्सियल साइट पे पाए जाते हैं? तो बताइएगा किस पे पाए जाते हैं? 112 का जो सही आंसर है वो डी, एबैक्सियल साइट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेम ऑफ द ब्रायोफाइट वेयर द गैमेटोफाइट कंटेन्स इंटरसेलुलर म्यूसिलेजनस कैविटीज कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, तो फ्यूनेरिया, पेलिया, एंथोसिरॉस और मार्केंसियन। चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा आपके अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा एंथोसिरॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। आज डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, कोराइजा का ज़्यादा प्रभाव है तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसीलिए तो वीडियो 2-3 दिन आपको नहीं मिल पाए हैं। आज कोशिश की और इसीलिए आज ज़्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और मैटर सॉल्व कर देते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगस विदाउट माइसीलियम इज, माइसीलियम रहित फंगस कौन सा है?
तो सैक्रोमाइसिस है माइसीलियम रहित फंगस। इसमें स्यूडोमाइसीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपस में जुड़ जाती हैं सेल्स, तो ऐसा लगता है जैसे माइसीलियम हो। स्यूडोमाइसीलियम है, इसी के कारण इनको फंगस वर्ग में रखा गया है। तो ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस। पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय। पोलियो प्रतिरक्षी टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर सार्क के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो 115 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो बताइएगा। 115 का सही आंसर तो वो डॉक्टर सार्क थे। तो ये डॉक्टर सार्क ने जो पोलियो प्रतिरक्षा टीका, जो पोलियो हम लोग ड्रॉप पीते हैं, वो इन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिश यूज द कंट्रोल ऑफ मलेरिया इज। तो वो कौन सी है? तो वो है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया क्या करता है? ये जो मलेरिया के लार्वा होते हैं मच्छर के, उनके लार्वा को खा लेता है। जो पानी में चूँकि डेवलप होते हैं मच्छर, तो उनके जो लार्वा होते हैं उनको ये भक्षण कर लेती है। तो मलेरिया नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली प्रयोग में आती है। ये मछली मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफ्लीज या अन्य मच्छर के प्रजातियों के लार्वा को खा जाती है, जिससे मच्छरों की संख्या नियंत्रित होती है। द एंजाइम रेनिन एक्ट ऑन। रेनिन किस पर एक्ट करता है? तो कैसिनोजन पे एक्ट करता है। किस पे करता है? कैसिनोजन पे एक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। एंजाइम रेनिन का क्रिया कैसिनोजन पर होती है। रेनिन दूध के विलय प्रोटीन को केसीन ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है। सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक बायोपॉलीमर तथा पॉलीसैकेराइड्स है। यह भोजन के सारे तैलीय चर्बी युक्त अर्थात चिकनाई वाले घटक लिपिड्स होते हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी आपके लिए, बस यहाँ हमारे लिए यही है कॉमन चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोटीन लिपिड रेशियो इन आरबीसी मेम्ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली। प्रोटीन और लिपिड का रेशियो कितना होता है, इस पे बताएंगे आरबीसी मेम्ब्रेन पे। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग किस्म का और पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी सही है, 60 और 40। यानी प्रोटीन जो होती है 60% होती है और जो फैट होती है वो 40% होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है किरोसिस इज कॉज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ। सूत्रण रोग किसे अधिक लेने के कारण या किससे अधिक लेने के कारण होता है? तो वो बताइएगा किसके कारण होता है। तो अल्कोहल को लेने के कारण, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो लीवर डिस्टर्ब हो जाता है, सिरोसिस। किरोसिस हम पढ़ रहे थे, वो सिरोसिस है। तो सिरोसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें लीवर अच्छी तरह कार्य नहीं करता है। यह रोग आने से पहले कई लक्षण नहीं दिखाता। या ध्यान रखिएगा, ये जब रोग होता है तो कोई पहले से लक्षण नहीं दिखाता है। रोगी व्यक्ति थका हुआ, कमजोर, चिड़चिड़ा, पैरों में सूजन, बिच्छू की तरह रक्त वाहिनियाँ त्वचा पर दिखाई पड़ती हैं। यह रोग प्रायः शराब पीने से, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होने से, शरीर भारी होने, शुगर होने, उच्च रक्तचाप होने से हो सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो अल्कोहल है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए स्टैंड क्या दिया है? ए टी ए सी जी, ये दिया हुआ। देन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ एनआरएनए। इसका सीक्वेंस एमआरएनए पे क्या होगा? तो एडनीन के साथ क्या पाया? थायमिन। थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाएगा और थायमिन की जगह एडनीन पाया जाएगा। एडनीन की जगह थायमिन, थायमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन की जगह ग्वाइनिन और ग्वाइनिन की जगह साइटोसिन। तो देख ले तो भाई कहीं कुछ दिख रहा है। यू ए यू जी सी। ऑप्शन इसका क्या सही होगा? सी नंबर। तो 120 का कौन सा सही हुआ? तो 120 का हुआ सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सख्त है। सिस्टोल इज द ग्रेजुअल बट डिस्टोल इज सडन। इसमें सिस्टोल
धीरे धीरे, लेकिन डायस्टोल अचानक होता है। इसमें सिस्टोल अचानक, डायस्टोल धीरे धीरे होता है। इसमें सिस्टोल डायस्टोल दोनों अचानक होते हैं। इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों धीरे धीरे होते हैं। तो 121 का सही आंसर क्या है? बी। इसमें सिस्टोल अचानक होता है, डायस्टोल धीरे धीरे होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 121 का बी सही है। नया क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 120 नंबर है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस विच टाइप ऑफ डोमिनेंस, मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार से प्रभावित होता है। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो ये कोडोमिनेंस है। कैसा है? कोडोमिनेंस है, ध्यान रखिएगा। 122 का जो सही आंसर है दी। बर्नस्टीन ने 1924 और 25 में पता लगाया कि एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण होता है, अतः इसकी वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। यह 3 एलील्स जीन पर निर्भर करता है और ये कोडोमिनेंस होता है। तो ऑप्शन इसका ये सही है। क्लोव ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, क्लोव ऑयल तो आप सब जानते हैं, लौंग का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो सीधी सी बात है, लौंग से प्राप्त किया जाता है। और लौंग कैसी होती है? तो लौंग क्या होता है? कली होती है। क्या होती है? कली। तो क्लोव ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, तो वुड ऑफ सेंटेलम, इससे तो चंदन प्राप्त किया जाता है। और फ्लावर बड, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भटकाने वाला है, ये देखिएगा। लीफ ऑफ साइजियम एरोमेटिकम, मतलब पत्ती से प्राप्त किया था लौंग का तेल, तो मतलब भी नहीं है। फ्लावर बड ऑफ द साइजियम एरोमेटिकम, तो ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एक 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड्स। तो ये आप जब मेंडल नियम पढ़ेंगे वहाँ एक चेकर बोर्ड मेथड चलता है इस तरीके से, चार खाने का ऐसा, जिसे पुन्नेट ने विकसित किया था। है पुन्नेट, ये पुन्नेट है। तो इन्होंने जैसे मान लेते हैं, हम ऐसे बना लेते हैं एक्स, और एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई, और मान लेते हैं एक्स और वाई। अब इसको इससे क्रॉस करा दो तो एक्स एक्स और एक्स वाई। अब इसको इससे करा दो तो एक्स वाई और क्या आएगा? इससे वाई, हाँ एक्स वाई, ये क्या आएगा? वाई वाई। तो ये एक प्रकार का उन्होंने डेवलप किया था चेकर मेथड, तो इसे चेकर बोर्ड बोलते हैं, पुन्नेट ने विकसित किया था। निमेटोफोर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निमेटोफोर मैनग्रूव प्लांट में देखने को मिलता है। ये मैनग्रूव जो पौधे होते हैं ये प्रायः उगते कहाँ हैं? तो ये पौधे समुद्र के किनारे दलदली भागों पर उगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको दलदली भागों में शोषण करने में दिक्कत होता है, तो इन पौधों में से कुछ जड़ें बाहर निकल आती हैं, ये इनमें छेद होते हैं, शोषण का काम करती हैं, तो इनको बोलते हैं निमेटोफोर्स, इन रूट्स को। ये जियो पॉजिटिव होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 125 क्वेश्चन पूरे होते हैं ख़त्म। अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद 7वें प्रैक्टिस सेट की। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें मित्रों ने कुछ ने कहा है कि सर बायोटेक के सॉल्व पेपर डालिए, तो बायोटेक का जो प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं सब पढ़े हैं, बायोटेक पढ़े हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है और सब के पढ़े हुए हैं। आप प्ले लिस्ट पे जाके प्ले लिस्ट पे सर्च कर लिया करिए, बायोटेक्नोलॉजी के नाम से बनी हुई है प्ले लिस्ट, और जेनेटिक्स पढ़ा हुआ है, सब कुछ है। अब तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर पढ़े। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।